नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके के मॉक टेस्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए हीराकुंड बांध, बी टिहरी बांध, सी भाखड़ा बांध, डी सोन बांध। तो इसका राइट आंसर होगा बी टिहरी बांध। भारत में सबसे ऊंचा बांध है। इसे हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, टिहरी बांध जो है वो टावर जैसा ऊंचा है। ऊंचा का मतलब लंबा समझ लीजिएगा। टावर जैसा ऊंचा है जिसे देखकर लोग भाग जाते हैं। तो टिहरी बांध टावर जैसा ऊंचा है, मतलब सबसे ऊंचा है। और भागना भागना मतलब भागीरथी नदी पर ये है टिहरी बांध। अगला प्रश्न, लेंस की शक्ति को कैसे मापा जाता है? ए एआन, बी डायोप्टर, सी कैंडेला, डी ल्यूमेन। तो इसका राइट आंसर होगा बी डायोप्टर है। डायोप्टर में लेंस की शक्ति को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। इसे भी हम लोग एक ट्रिक से देखेंगे। डायोप्टर मतलब डॉक्टर। अब चश्मा हम लोग को कौन देता है? डॉक्टर ही ना। तो इसलिए लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश अपनी सीमा कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से साझा करता है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा सी 9 राज्यों से। अब देख लेते हैं कौन कौन से। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिससे उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, और बाकी सब राज्य हैं दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान। अगला प्रश्न, साइना नेहवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ए टेबल टेनिस, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। तो इसका आप लोग जवाब कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इजी है। इसका मैं एक हिंट दे देता हूँ कि पीवी सिंधु जिस खेल से संबंधित है उसी खेल से साइना नेहवाल भी हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी महादेव गोविंद रानाडे, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा ए गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका राइट आंसर होगा डी 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं उत्तर प्रदेश के। देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो देखिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कुल 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। अगला प्रश्न, गैस के दबाव को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए बैरोमीटर, बी गैल्वानोमीटर, सी पायरोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए बैरोमीटर। और गैल्वानोमीटर से क्या मापा जाता है? तो स्मॉल अमाउंट का करंट, सबसे मतलब कि छोटी मात्रा में जो करंट रहता है उसे गैल्वानोमीटर से मापा जाता है। और पायरोमीटर से सरफेस का टेम्परेचर, किसी सरफेस का टेम्परेचर पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समझौता पत्र पर गांधी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे जो अछूतों को नए अधिकार देता है? तो पहला ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, दिल्ली समझौता, लखनऊ समझौता। तो इसका राइट आंसर होगा बी पूना समझौता। अगला प्रश्न, बिंदुसार किस राजवंश का द्वितीय सम्राट थे? ए विजयनगर, बी मौर्य, सी राष्ट्रकूट, डी पल्लव। तो इसका राइट आंसर होगा बी मौर्य साम्राज्य के। अगला प्रश्न, पालिताना मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ए माउंट आबू, बी नासिक, सी उज्जैन, डी भावनगर। तो इसका राइट आंसर होगा डी भावनगर में। भावनगर किस राज्य में है? वो गुजरात में है। अगला प्रश्न, रामोजी फिल्म सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए कोलकाता, बी जयपुर, सी हैदराबाद, डी पुणे। तो इसका राइट आंसर होगा सी हैदराबाद में। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? ए 14, बी 16, सी 22, डी 12। तो इसका राइट आंसर होगा सी 22 भाषाएं। अगला प्रश्न, निम्न दिए गए खेलों में से किस में पेन होल्डर ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी हॉकी, डी टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर होगा डी टेबल टेनिस में होल्डर ग्रिप का
प्रयोग किया जाता है? पेन होल्डर ग्रिप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कल्हड़ का राज तरंगिणी निम्न में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर से कल्हड़ का राज तरंगिणी जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, हिपेटाइटिस का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यकृत का सूजन। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी उमा भारती, सी प्रतिभा पाटिल, डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं। अगला प्रश्न, 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्य किया था? तो आपका पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी इंदिरा गांधी, सी चरण सिंह, डी गुलजारी लाल नंदा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के जीएसटी हैं? तो पहला ऑप्शन है 2, बी 4, सी 3, डी 1। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 4 प्रकार के जीएसटी हैं भारत में। अगला प्रश्न, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति एनसीएसटी के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग कब गठित हुआ? ए अप्रैल 2001, बी मार्च 2004, सी मई 2004, डी मार्च 2000। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मार्च 2004 में। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए चुनाव हर वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें आपको भरना है सही आंसर, ए 5, बी 6, सी 7, डी 4। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बताने लायक नहीं है। जीडीपी का विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? ए संगीत, बी शांति, सी सिनेमा, डी साहित्य से। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सिनेमा जगत से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है? ए तांबा, बी पारा, सी जिंक, डी एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पारा को, जिसे अंग्रेजी में मरकरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ए बिंबिसार, बी महावीर स्वामी, डी गौतम बुद्ध, डी दलाई लामा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगला प्रश्न, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा टुलिप उद्यान स्थित है? ए उत्तराखंड, बी असम, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा टुलिप उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? ए 1942, बी 1945, सी 1943, डी 1944। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? ए 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, सी 30 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1929। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? ए पंतनगर विश्वविद्यालय, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पंतनगर विश्वविद्यालय, जो कि पंजाब में है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की गणना से गुजरने वाली देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 82.5 अंश पूर्व इलाहाबाद से होकर। अगला प्रश्न, किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? ए कुर्ग, बी अहमदाबाद, सी श्रीनगर, डी दार्जिलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कुर्ग। कुर्ग को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु
मिर्ज़ापुर, भदोही और खमरिया उत्तर प्रदेश में उत्पादित होती हैं, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा है। तो आपके ऑप्शन हैं चूड़ियाँ, कालीन, बर्तन, सिल्क साड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कालीन। ये इस बार के यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा था, लेकिन उसमें ऑप्शन में सिर्फ भदोही शायद दिया था। अगला प्रश्न, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ए 14, बी 16, सी 20, डी 18। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ए बक्सर, बी प्लासी, सी वांडीवास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ए 1925, बी 1926, सी 1919, डी 1928। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न, हरियंक वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है कालाशोक, उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बिंबिसार। हरियंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस वंश का था? ए गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, शाह वंश। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सैयद वंश। खिज्र खां सैयद वंश का था। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन किसने किया? ए वीर सावरकर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन किया था। अगला प्रश्न, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, ईवी रामास्वामी नायकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ईवी रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है।